हमने कल बात की थी किसकी, लेंथेनाइड चल रहा था हमारा टॉपिक, और लेंथेनाइडो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, लेंथेनाइडो का पृथक्करण तक पढ़ लिया था हमने। अब क्या पढ़ेंगे हम, लेंथेनाइडो के भौतिक गुण। क्या टॉपिक चलेगा हमारा, लेंथेनाइडो के भौतिक गुण। और भौतिक गुण का मतलब तो आप समझते हो, भौतिक गुण का मतलब होता है बाह्य गुण। रासायनिक का मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो रासायनिक गुण, उनको भी पढ़ेंगे। भौतिक गुण का मतलब देखने पर कैसे प्रतीत होते हैं, तो हम कहेंगे चांदी जैसे नरम होते हैं, चांदी जैसे दिखाई देते हैं श्वेत, और कैसे होते हैं, नरम होते हैं। तो देखने पर बाह्य जो गुण दिखाई दे वही क्या है, भौतिक गुण। और ये क्या होती है, सारी की सारी धातुएं होती है। जितने भी लेंथेनाइड एलिमेंट है वो क्या होते हैं, सारे के सारे धातु, और देखने में चांदी जैसे कैसे होते हैं, नरम प्रतीत होते हैं। दो गुण हो गए। तीसरा, जैसे ही वायु से रिएक्शन करते हैं, लेंथेनाइड के तत्व कैसे वायु से रिएक्शन करेंगे, जैसे भी कोई भी ऑक्सीजन गैस एयर इसके साथ रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने पर क्या हो जाते हैं, वायु में बदरंग हो जाते हैं। यानी जो इनका कलर होगा ना, उस कलर को क्या कर देंगे, खो देंगे। कलर खो देंगे, किसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को बदरंग होना। रंग क्या हो जाना, बेकार हो जाना, मेला हो जाना, मटमेला हो जाना, या रंगहीन हो जाते हैं। धीरे धीरे इनका कलर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा इनका, उड़ जाएगा, रंगहीन हो जाएंगे। और ये उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या उपस्थित है, आयंस। जो भी आयंस बनाते हैं, आयंस बनाएंगे तो इनके पास क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं इजीली, वे क्या होंगे, विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। एक ये पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनके घनत्व कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। घनत्व कैसे होते हैं इनके, उच्च। घनत्व को किससे कोरिलेट करते हैं हम, D बराबर m/v। D क्या है, घनत्व, ठीक है। डेंसिटी किससे कोरिलेट होती है, m मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान, और v का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है, आयतन, ठीक है। तो घनत्व कब बढ़ेगा, जब द्रव्यमान बढ़ेगा। तो जितने भी लेंथेनाइड से सभी के द्रव्यमान ज्यादा ही तो हैं, लेंथेनाइड के द्रव्यमान ज्यादा नहीं है क्या। संक्रमण धातुओं की तुलना करो आप इनसे, संक्रमण धातुओं की जो द्रव्यमान है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जबकि लेंथेनाइड धातुओं के द्रव्यमान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जिनके द्रव्यमान ज्यादा उनके घनत्व भी ज्यादा। तो वो घनत्व का पॉइंट लिखा रखा है मैंने इसके अंदर, लगभग 6.77 से 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अप्रोक्स, इसके बिटवीन क्या पाए जाते हैं, इनके घनत्व पाए जाते हैं। ये पॉइंट वगैरह आपको याद नहीं रखने, इनकी वैल्यूज याद नहीं रखने की, भाई इतना घनत्व होता है, कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है केवल, बस ये पॉइंट याद रखना है कि इनके घनत्व उच्च होते हैं, ये पॉइंट याद रखना है बस, ठीक है। किनसे उच्च होते हैं, संक्रमण धातुओं से। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके द्रव्यमान क्या है, संक्रमण धातुओं की तुलना में अधिक हैं, अतः इनके घनत्व भी उच्च पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास क्या, हाँ एक और चीज इसमें, इनका घनत्व परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ता है। देखो परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, सीधा सा फंडा है। क्योंकि द्रव्यमान से कोरिलेट कौन है, घनत्व। परमाणु क्रमांक बढ़ा तो द्रव्यमान बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व भी बढ़ा। तो ये वाला पॉइंट था इसका अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद में, इनके गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक कहां से कहां तक दर्शाते हैं, ये लगभग 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के मध्य में इनके गलनांक शो होते हैं। लेकिन इसमें नीचे लिखा हुआ है एक अपवाद के रूप में, जो 1600 के आसपास दे रखा है, कौन, समेरियम। हाँ समेरियम दे रखा है 1623, यानी इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इनकी रेंज क्या है, बाकी सारे लेंथेनाइडों की रेंज है 1000 से 1200 केल्विन, लेकिन समेरियम की कितनी है, 1623 केल्विन, यानी बहुत ज्यादा हुआ क्या, गलनांक क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया औरों की तुलना में, इसलिए इसको हमने अलग से पढ़ा है। और जो चीज एक्सेप्शन होती है, जो चीज डिफरेंट होती है, क्वेश्चनिंग वहीं से बनती है कंपटीशन के अंदर। तो कंपटीशन में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समेरियम का क्वेश्चन बनता है बाकायदा, कि समेरियम का गलनांक निम्न में से होगा, ठीक है। उच्च होगा, निम्न होगा, या नंबर दे देगा सीधा कि भाई 1600 केल्विन, 1200 केल्विन, 1000 केल्विन, 1300 केल्विन, इस तरह से। तो आंसर में क्या जाएगा, 1600 केल्विन। तो ये याद रखना है पॉइंट हमको, कि लेंथेनाइड जो आयंस होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं, लगभग 1000 से 1200 केल्विन के मध्य में। एक पॉइंट और, इनका मानक अपचयन विभव -2.2 से -2.4 वोल्ट के मध्य होता है, इनका मानक अपचयन विभव। अब देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है थोड़ा सा,
अपचयन विभव तो आपने नाम सुना ही होगा। एक तो पॉइंट होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। तो ऑक्सीकरण का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अपचयन का मतलब भी आपने जानते हैं। ऑक्सीकरण जैसे कि हमने बात की थी अपचायक की और ऑक्सीकारक की। ऑक्सीकरण का मतलब सेम एज, ऑक्सीकरण किसके सेम एज होता है, अपचायक के सेम एज हो जाता है। जो काम ऑक्सीकरण का है वही अपचायक का काम। और ऐसे ही अपचयन जिसका हो रहा है वो किसके सेम एज, ऑक्सीकारक, वो किसके सेम एज रहता है, एकदम ऑक्सीकारक के सेम एज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही मानक अपचयन विभव की। इस पॉइंट को जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, तो उस दौरान आपको अच्छे से अपचयन विभव के बारे में समझाऊंगा मैं। फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। हमने 11वीं क्लास में एक सीरीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 10वीं क्लास में पढ़ी थी हमने सक्रियता श्रेणी। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन कुछ मैचिंग करती है वो। तो उसके अंदर हम बात करते हैं, जब हम ऊपर ही ऊपर किसको लेते हैं, हम लिथियम को लेते हैं अपन। ऊपर ही ऊपर कौन आता है, लिथियम। लिपो बेस्टा केसो मैगल में जिक्रोय कैडगोनिक टीले हाई कॉमर्सी प्लेगो। इस तरह से मैंने ट्रिक बताई थी आपको शॉर्ट में याद करने की, लास्ट ईयर जो मेरे से पढ़ा था उन्होंने। सबसे ऊपर लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम। ये है कौन सी, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें जो ऊपर ही ऊपर पाया जाता है उसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और जो नीचे नीचे पाया जाता है उसका मानक ऑक्सीकरण विभव सर्वाधिक होता है। तो मानक अपचयन विभव यहां से वैल्यूज आती है। ऊपर वाले किस में रहते हैं, माइनस के अंदर। ऊपर वाले किस में रहते हैं, ECS माइनस में। और नीचे वाले लास्ट लास्ट में कौन आता है, फ्लोरीन। नीचे नीचे कौन आता है, फ्लोरीन। इनका किस में होता है, प्लस के अंदर। तो ये है मानक अपचयन विभव की सीरीज। तो हमको ज्यादा अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, कब देंगे इस पॉइंट पर ध्यान, जब हम हमारा 3rd चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब हम इस पॉइंट की बात करेंगे। अभी तो केवल पॉइंट याद रखना है कि जो इनका मानक अपचयन विभव कहां से कहां तक होता है, लगभग -2.2 वोल्ट से -2.4 वोल्ट के मध्य होता है। फिर भी बता दो आपको, यहाँ से कोई क्वेश्चनिंग नहीं आती है। जितने भी भौतिक गुण पढ़ रहे हैं ना अपन, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना, केवल बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, और एक एक्सेप्शन है भाई इसमें, यूरोपियम। यूरोपियम का कितना है, -2.0 वोल्ट। एक्सेप्शन क्यों बना, क्योंकि जो इनकी रेंज थी लेंथेनाइडों की, उससे क्या है, ये कम है, बिलो है। और अगर कम होगा तो क्या कहलाएगा, अपवाद। तो अपवादों को सदैव याद रखें, क्योंकि जब भी आप आगे की कक्षाओं में जाओगे, बड़ी कक्षाओं में जाओगे, तो वहां पर ये पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लेंथेनाइड तत्व एफएफ संक्रमण के कारण क्या करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट है। अब देखो हमने डीडी संक्रमण पढ़ा था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जब हमने पढ़े थे तो वह हमने बात की थी किसकी, डीडी संक्रमण की। और डीडी संक्रमण का मतलब क्या था, जो डी कक्षक थे T2G से EG में या EG से T2G में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे हो रहा था, ये दृश्य क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों से को क्या करते थे, अवशोषित करते थे। अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता था। तो नीचे भी डी कक्षक, ऊपर भी डी कक्षक, इसलिए डी से डी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा था। जैसे ऊपर पहुंचा उसकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ऊर्जा बढ़ी तो उसका स्थायित्व कम हो गया, अतः वह क्या करेगा, अब अपनी ऊर्जा को परित्याग करेगा। और जब वो अपनी ऊर्जा का परित्याग करेगा तो वही ऊर्जा हमको प्रकाश के रूप में दिखाई देगी। इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स थे वो क्या दर्शाते थे, रंग प्रदर्शित करते थे। ये तो था डीडी संक्रमण। सेम ऐसा का ऐसा ही है एफ संक्रमण, यानी एफ कक्षक कुल 7 होते हैं। 7 कक्षकों में भी उनमें ऊर्जा में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम और कुछ कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जिनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। और जब जाएंगे तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे स्थायित्व कम होगा तो अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे, परित्याग करेंगे। और वही ऊर्जा हमको प्रकाश के रूप में दिखाई देगी। अतः हम कह सकते हैं कि एफ संक्रमण के कारण लेंथेनाइड तत्व रंग प्रदर्शित करते हैं। तो केवल हमको तो इतना सा याद रखना है लेंथेनाइडों के लिए कि जो लेंथेनाइड तत्व हैं वो रंग किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, एफ संक्रमण के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। एफ संक्रमण क्या है, वही है एफ से एफ में इलेक्ट्रॉन का जाना। कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बंधा हुआ है किससे, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वो नहीं जाएगा, वो संक्रमण नहीं करेगा, वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, जो भी रंग प्रदर्शित करेंगे वो कौन करेंगे, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही रंग प्रदर्शित करेंगे। और यहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी निकल करके आती है। जिनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंग तो प्रदर्शित करेगा ही सही, साथ ही साथ वो अनुचुंबकीय भी होगा।
जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वे क्या होंगे, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि हमने 3 गुण पढ़े थे, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। तो 2 गुण पूछे जाते हैं आपसे यहाँ पे, एक तो अनुचुंबकत्व, एक लोह चुंबकत्व। मैंने बताया था आपको, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो ये चुंबकीय गुण आ गए अपने पास। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मैंने ले लिया क्रोमियम +3। क्रोमियम +3 की बात कर रहा हूँ, लेंथेनाइड से परे है, लेंथेनाइड भी ले सकते हैं उदाहरण, अभी बताऊंगा लेंथेनाइड का भी। एक बार डी ब्लॉक में घुस लेते हैं थोड़ा सा। क्रोमियम +3 की बात कर रहे हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए, कितने बचे, 21। 21 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, 21 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। विन्यास क्या आता है इसका, 3d5 4s2। इसका विन्यास नहीं आता है, 3d5 4s1 विन्यास आता है। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक गया 4s से, तो 4s0, 2 जाएंगे 3d से, कितना बचा, 3d3। ये विन्यास बचा क्या, 3d3 4s0। अब देखो इसके पास में विन्यास जो भरेंगे हम इस तरह से डी कक्षक में भरेंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति रहेगी इसकी अनुचुंबकीय। ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। अंकित ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था फोन करके, अंकित मालव अगर जुड़ा हुआ है तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था फोन करके कि इनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय का। तो मैंने उसको ये कह दिया था कि मैंने कि वैसे 9th चैप्टर में पढ़ाऊंगा तुमको इस चीज को मैं, क्योंकि वहां हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते साथ के साथ, तो वहां ज्यादा अच्छे से सारी चीजें आती है हमारे पास। संकरण आता, इसके अलावा इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो आती, इनका आकार आता, किस प्रकार से आकार, तो वो सब 9th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक उदाहरण समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए वे कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। और जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित दिख जाए इस तरह से, इस तरह से दिख जाए, तो वे कैसे होंगे, उनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। समझ गए ये बात। चलो अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं, लेंथेनाइड पर। लेंथेनाइड तत्व एफएफ संक्रमण के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। जिन धातु आयनों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। लेकिन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित नहीं होता है उनके यौगिक कलरलेस, रंगहीन होते हैं। ये बात ठान लेना, चाहे लेंथेनाइड आवे कि चाहे संक्रमण धातु आवे, कुछ भी आवे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां दिख जावे वे कैसे होंगे, रंगीन होंगे, कलर्ड होंगे। और जिनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वे कलरलेस, रंगहीन होंगे। ठीक है। अब आपको कुछ रंग दे रखे हैं यहाँ पे नीचे, कुछ धातु आयनों के, लेंथेनाइडों के रंग दिए हुए हैं, तो उनको आपको रटना पड़ेगा रंगों को। जैसे सारे +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर दे रखे हैं, एक तो Pr+3 दे रखा है, Pr+3, और एक दे रखा है Tm+3। देखो अगर ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे तो इनका विन्यास, अपन जो विन्यास पढ़े थे अपन ने वो बिना ऑक्सीकरण अवस्था के विन्यास थे, जो अपन ने लिखे थे ना, 4f और 5d और 6s। 4f 5d 6s में जो इलेक्ट्रॉन भरे थे हमने वो बिना ऑक्सीकरण अवस्था के थे, यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी उस दौरान, 0। इसका मतलब 3 का मतलब क्या है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए इसके द्वारा, और 3 इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देगा तो Pr+3 क्या विन्यास दर्शाएगा, 4f2, 4f2 दर्शाएगा। 5d में क्या हो गया, 0, और 6s में भी क्या हो गया, 0। इसलिए क्या आ रहा है, केवल 4f2। और 4f2 आने का मतलब क्या हुआ, 4f में जो f है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 7, 7 में f में कितने भर रहे इलेक्ट्रॉन, 2। 4f2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं अपन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंग प्रदर्शित करेंगे। तो ये कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, हरा रंग प्रदर्शित करता है। अब ये क्यों करता है, कैसे करता है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है भाई, या तो एक्सपेरिमेंट करें हम बैठ करके, और वो हम कर नहीं सकते। अभी तो थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वही बहुत बड़ी बात है, और इनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो हमको लेबोरेटरीज में जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा इसका रंग ग्रीन होता है। जैसे इनके आयन चेंज होते हैं ना, +3 आ रहा है जैसे, तो +3 से अगर ये +2 हो जाएगा ना, या +4 हो जाएगा, तो फिर भी कलर चेंज हो जाएगा इसका वापस। तो ये ध्यान रखना, हर आयन का कलर अलग अलग हो सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो उसका प्रभाव उनके रंगों पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये है Tm+3, इसका विन्यास कितना आता है,
इसका विन्यास भी आता है 4f12 5d0 6s0। कब? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी 6s के और 5d के मिलाकर के और 4f के मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए गए? त्याग दिए गए। तब क्या बचा? 4f12। और ये भी कौन सा रंग दर्शाता है? ग्रीन, हरा रंग प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? रीजन क्या रहा? एप एप संक्रमण। ये बात याद रखना। लेंथेनाइडों के लिए रंग प्रदर्शित करने का एक ही तरीका है, क्या? एप एप संक्रमण के द्वारा। समझ गए क्या? ऐसे ही और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें। एक तो नियोडाइमियम है, ER है, एसएन समेरियम, DYEU TB, सबका +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आपको क्या दिया हुआ है? रंग दिया हुआ है। इनके रंग आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। और आपको एक बात और बता दूं, ये भी आपकी केवल जनरल नॉलेज के लिए है, यहां से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये भी मेरी गारंटी है। पर नॉलेज मिल रही है, उसको लेकर के रखो, जरूरी है। आगे की क्लासों में सारी नॉलेज काम आएगी। इससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको लेंथेनाइड संकुचन, वहां से क्वेश्चन बनेगा। और या फिर क्वेश्चन कहां से बनेगा? जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिखा दिया आपको कॉपी के अंदर, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा रखे शीट के अंदर, चेक करना आप, वो क्वेश्चन डायरेक्टली उठ करके आ सकता है। उसके अलावा मैं बोल दूंगा आपको कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो वही क्वेश्चन निकल करके आता है। बाकी ये जो भौतिक गुण है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो रंग आप याद रख लेना। इसके बाद में एक एक्सेप्शन दे रखा है, लेंथेनाइड तत्व जैसे सीरियम +3, इटरबियम +3 आदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हुए भी इनके यौगिक रंगहीन होते हैं। देखो हमने क्या बात की थी, सभी जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वे सब कलर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये दो यौगिक ऐसे हैं, यानी दो तत्व ऐसे हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हुए भी क्या दर्शा रहे हैं? कलर दर्शा नहीं रहे हैं, यानी रंग प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और रंग प्रदर्शित नहीं कर रहे तो क्या है? रंगहीन है। तो ये क्या बन गया अपने पास? अपवाद। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, तो एक्सपेरिमेंट हम कर नहीं सकते। इसलिए आपको केवल ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी, इन दो आयनों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन कौन से दो आयन है? एक तो है सीरियम और एक इटरबियम। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। चेक करेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि सीरियम +3 आता है 4f1, और 4f1 का मतलब क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एप में। और अगर हम बात करें इटरबियम की तो 4f13, 4f13 कैसे भरोगे आप इलेक्ट्रॉन? भर के बता रहा हूं, देखना। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13, भर दिए 13 इलेक्ट्रॉन। देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रंग प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन ये रंग प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? अपवाद है भाई। और जो अपवाद होता है वो अपवाद होता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। केमिस्ट्री अपवादों का भंडार है, तो आप लोगों को उसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनका भी रीजन भी बताऊंगा आपको। ये अगर मैं रीजन बताने लगूं तो आपको कम से कम, मुझे रीजन तो पता है मुझे, लेकिन उसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम आपको 15 से 20 क्लास खर्च होगी मेरी, तब बता पाऊंगा कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हुए भी ये क्या है? रंगहीन है। तो इतना टाइम अपन सबके पास है नहीं कि हम फालतू टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एमएससी का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। 9th पॉइंट है, लेंथेनाइड आयन चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक प्रति चुंबकीय होते हैं। इसके बारे में मैंने अभी आपसे डी ब्लॉक के तत्व क्रोमियम के बारे में बात की थी। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी लेंथेनाइड यौगिक होते हैं, लेंथेनाइड तत्व होते हैं, अगर उनके पास क्या हो, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कैसा होगा? चुंबकीय प्रवृत्ति में अनुचुंबकीय होगा। और अगर उसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो? युग्मित हो, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? प्रति चुंबकीय होगी। जैसे इसी की बात कर लें अपन, 4f12 की बात कर लेते हैं। चलिए 4f12 पे देखना, Kn+3 का विन्यास 4f12 है। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये गया, ये 12 काउंट करो, 12 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब जब ये 12 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो यहाँ कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमको? 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? अनुचुंबकीय होगी। ये बात आ गई क्या समझ में? अनुचुंबकीय क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रतिचुंबकीय होते हैं, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है भाई, ये थे आपके भौतिक गुण।
ये बातें थी, केवल बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा स्पष्ट होगा। अब देखो आपने सूत्र तो बनाए हैं, 10th क्लास से सीख रहे हो आप, 9th क्लास से सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो हमने क्या कहा था, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। ये पढ़ चुके हैं हम पहले, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया सभी के लिए Ln+3। इसमें सीरियम भी आ गया, लुटीशियम भी आ गया, प्रेजियोडाइमियम भी आ गया, सारे आ गए, होल्मियम भी आ गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं मैं? अन्य तत्वों के साथ कराऊं, जैसे ऑक्सीजन के साथ करवा दूं ऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन के साथ करवा दूं हाइड्राइड के रूप में। तो इस तरह से जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपको पता है कैसे यौगिक बने। जैसे मैं ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूं रिएक्शन, देखना ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में रिएक्शन करेगा सामान्य रूप से, तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? O-2 होता है। जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये नंबर कहाँ जाएगा? यहाँ, और ये नंबर कहाँ जाएगा? यहाँ। क्या बनेगा? Ln2O3। क्या बन गया? लेंथेनॉइड ऑक्साइड, ये बना गया। अब सीरियम होता है Ln की जगह तो क्या बन जाता? सीरियम ऑक्साइड। ल्यूटीशियम होता तो क्या बन जाता? ल्यूटीशियम ऑक्साइड। होल्मियम होता तो क्या बन जाता? होल्मियम ऑक्साइड। समझ गए क्या बात को? बस यही रासायनिक गुण है और यही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लेंथेनाइड किसके साथ करेगा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में करेगा सारी अभिक्रियाएं। एक आध अपवाद है, वो अपवाद मैं बता दूंगा, मैंने शीट में भी डाल रखा है। एक अर्ध समीकरण वित्तीय लिख रखा है मैंने उसके पीछे की तरफ, वो 1 by 1 आ जाएगा, हाइड्राइड के अंदर है। चलो बात करते हैं रासायनिक गुण की। लेंथेनाइड तत्वों में जो बाह्यतम कोश है वो कहां से कहां तक होते हैं देखना। एक तो आता है 4F, फिर आता है 5D, और फिर आता है 6S। क्या यही ऑर्डर आता है क्या बाह्यतम कोश का लेंथेनाइड में? आगे जिनोन लग जाता है, नोबल गैस। 4F 5D 6S, ये तीनों चीजें आ रही है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर 6S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? सभी में 2 पाए जाते हैं क्या? सभी में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था आपने। फिर बात आती है 5D की, यहां या तो 0 या 1, ये चीज आती है, या तो 0 होगा या 1 होगा। बाकी बचे कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर में आते हैं? 4F में आते हैं। तो देखो अगर समस्त लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएं तो इसको इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से निकालेगा? 6S से निकालेगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन या तो 5D से निकालेगा अगर होगा तो, और नहीं होगा तो 4F से निकालेगा। इसका मतलब ये सामान्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, ठीक। अब देखो 6S से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा क्या? 6S से इलेक्ट्रॉन, नाभिक का आकर्षण कम लगेगा क्या इसके ऊपर? 6S से 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव होगा, वो क्या बहुत कम होगा क्या? यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयनन विभव बहुत कम होगा, दूसरा निकालेंगे तो भी आयनन विभव बहुत कम होगा। बहुत कम होगा क्या? और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 5D से निकालेंगे तो भी बहुत कम रहेगा। जब यहां आएंगे ना तो आयनन विभव ज्यादा लगेगा चौथे कोश पे। डायग्राम बनाता हूं देखना। ये नाभिक, चलो ऊपर बनाते हैं यहां से। यहां देखना भाई, ये नाभिक, ये पहला कोश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 कोश बना दिए मैंने। अब देखना आप यहाँ पे, यहां पर है 1 2 3 4, यहां है 4F कक्षक। चलो ये 4F कक्षक, यहां पर 5D, यहां पर 6S, 7वां तो है ही नहीं इसके अंदर, 6 तक ही काम चल जाएगा अपना। देखो 4F कक्षक, 5D 6S, नाभिक का आकर्षण जो है सबसे ज्यादा किस पर लग रहा है? 4F पे लग रहा है क्या? नाभिक का आकर्षण सर्वाधिक किस पर लग रहा है? 4F पर, फिर 5D पर, फिर 6S पर। तो क्या 6S पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम लग रहा है क्या? कम लगेगा तो 6S से 2 इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल जाएंगे क्या? यानी इसका आयनन विभव कम होगा। क्यों? क्योंकि आयनन विभव किसे कहते हैं? आयनन विभव का मतलब होता है किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी जितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उसका आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। यही तो है आयनन विभव। तो यहां से 6S से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं
पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे प्रथम आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे दूसरा आयनन विभव, और तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो आप 5d से निकालोगे या 4f से निकालोगे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसका आसानी से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य क्या है, +3, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तभी तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है ये। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए इसके प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का जो योग है वो क्या होता है, काफी कम होता है। अतः ये सामान्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन? लेंथेनाइड तत्व, 14 के 14 एलिमेंट। और ये बात मैंने कॉपी में भी मेंशन कर रखी है आपको। अब बात करते हैं इसके अपचयक गुणों की कि किस प्रकार से अपचयक गुण प्रदर्शित करते हैं। अपचयक गुणों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। अपचयक गुण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। ऐसे आक्सीकारक गुण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण। तो अपचयक गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं लेंथेनॉइड? लेंथेनॉइड आयन जो है, लेंथेनॉइड तत्व जो हैं, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? आसानी से रिलीज कर देते हैं और अपचयक गुण प्रदर्शित करते हैं। यही क्या है इनका अपचयक गुण। कैसे करते देखना। ये लेंथेनाइड है, मैंने लेंथेनाइड ले लिया एलएन। एलएन ने क्या किया? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? एलएन +1 बन गया। क्या? Ln+1 बन गया क्या? बोलो। बना भाई? ठीक है। फोन आ रहा है बार बार तो स्विच ऑफ करना, वो करना पड़ता है साइलेंट। चलो देखो, लेंथेनाइड में से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? Ln+1। अब Ln+1 में से फिर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? Ln+2। तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला जिससे Ln+1 बना, यही क्या कहलाता है? आयनन विभव प्रथम आयनन विभव। और जिसका मान क्या है? बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? बाह्यतम कोश से। और बाह्यतम कोश पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम लग रहा है, और कम लगेगा तो आयनन विभव के मान में कमी आएगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये क्या है? द्वितीय आयनन विभव, Ip सेकेंड। ठीक है। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है Ln+2 से, -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? Ln+3। यही कहलाएगा Ip थर्ड, तृतीय आयनन विभव। तो जो लेंथेनाइड है क्या है? सारे के सारे धातु, और धातुओं का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम होता है धातुओं का। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और जब बीत जाते हैं ना उनके पास इलेक्ट्रॉन कि अब नहीं त्याग सकते, प्रभावी नाभिक आवेश जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अब वो कहेगी कि हम तो गरीब हो गए, और गरीब हो गए तो अब हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन दो। इसलिए क्यों कहती है? क्यों? क्योंकि जिस भी धातु आयन पर धनावेश जितना अधिक होता है उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही अधिक बढ़ जाता है, यानी उनका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और जब भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और आने वाले लिगेंडों को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जल्दी से जल्दी संकुल का निर्माण करेगा। ये सब आपको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं ये सारे पॉइंट। तो ये था लेंथेनाइड का अपचयक गुण किस प्रकार प्रदर्शित करता है। ये आसानी से क्या कर देते हैं? 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, और त्याग कर क्या प्रदर्शित करते हैं? अपचयक गुण प्रदर्शित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये बात थी अपचयक गुणों की। ठीक है भाई। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट है विद्युत धनी प्रवृत्ति। विद्युत धनी प्रवृत्ति, देखो नाम से पता चल रहा है विद्युत धनी। विद्युत धनी का मतलब पॉजिटिव आवेश को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। धन मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आवेश को कैसे प्राप्त करेंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग करके। कोई भी धातु आयन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेश आएगा उसके ऊपर। ये पॉइंट तो पढ़ा है आपने 9th 10th में। जब भी कोई भी धातु आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश का निर्माण होता है। कोई भी धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश का निर्माण होता है। ये सब पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ पर विद्युत धनी प्रवृत्ति ऑब्टेन करने की इनकी नेचर होती है। क्या कर देते हैं? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है इनकी, अतः ये विद्युत धनी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी पॉइंट किसका है? रासायनिक गुण का। अब बात करते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। कौन कौन सी? एक तो जल से अभिक्रिया करवा दें हम। देखना भाई, पहली अभिक्रिया जल से किस प्रकार आएगी। जल से अभिक्रिया, लेंथेनाइड आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। मैंने लेंथेनाइड के रूप में Ln ले लिया। Ln का मतलब सारे आ गए, सीरियम भी आ गया, थोरियम, सीरियम भी आ गया, होल्मियम भी आ गया, लुटीशियम भी आ गया,
प्रेसियोडाइमिन भी आ गया, सारे आ गए इसके अंदर। तो लेंथेनाइट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, सारे के सारे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, इसलिए किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जल के साथ। जल ले लिया मैंने, और जब ये जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा देखना, जल जो है वो H+ और OH- आयन के रूप में टूटता है, हम जानते हैं। जल को अगर आयनित करेंगे तो किसमें टूटेगा, H+ और OH-। तो ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, LnOH का होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये अभिक्रिया है, कैसे बना भाई ये देखना। यहाँ क्या हुआ, Ln+3 ऑक्सीकरण अवस्था में था, और जल ने क्या किया, जल ने क्या किया, H+ और OH- में टूट गया। किस तरह से टूटा देखना, ये तो OH- आयन -1 और एक H+, ठीक है, इस तरह से टूटा। अब देखना OH- है माइनस, तो ये नंबर यहाँ और ये नंबर यहाँ, क्या बन जाएगा, LnOH का होल थ्राइस बन जाएगा क्या। तो ये क्या बनाया, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब अगर सीरियम होता तो सीरियम हाइड्रोक्साइड बनता, होल्मियम होता तो होल्मियम हाइड्रोक्साइड बनता, इस तरह से। और जो H+ था वो दूसरे H+ से अभिक्रिया की और क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना ली, मुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, इसलिए वाला साइन लगा रखा है मैंने, ऊपर की दिशा वाला तीर, ठीक है। बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस करना तो आपको आता ही है, 11वीं क्लास में हमने बैलेंसिंग बहुत अच्छे से सीखी थी। क्या क्या था बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग में हमने पढ़ा था हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था, इसके अलावा ऑक्सीकरण अपचयन मेथड था, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, एक एल्जेब्रिक मेथड था, ऐसे बहुत सारे मेथड थे जिनसे हम बैलेंसिंग करते थे। तो यहाँ सामान्य बैलेंसिंग करेंगे हम, क्या देखो, लेंथेनाइड यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 6, ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ मैं वापस 2, यहाँ लगा देता हूँ 3। इस तरह से अगर हम चेक करेंगे तो क्या है, ये कंप्लीट बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग करनी है हमको। और ये हो गई एक अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ। सामान्य रूप से क्या बनते हैं, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। जैसे और दूसरा उदाहरण लेंगे, कोई लेंथेनाइड के रूप में सीरियम ले लिया मैंने, सीरियम +3 में जल के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ, क्या बनाएगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड, CeOH का होल थ्राइस, साथ में कौन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कुछ और लोगे, होल्मियम लोगे तो होल्मियम के साथ भी सेम यही रिएक्शन होगी। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस क्या याद रखना है, इनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी लेंथेनाइड की अभिक्रिया जल के साथ करा देंगे तो उसका क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है भाई। ये था। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीजन से क्रिया। जैसा कि ऑक्सीजन से क्रिया मैंने अभी आपको बताई भी थी, ऑक्सीजन किसके रूप में रहता है, ऑक्साइड के रूप में रहता है, और लेंथेनाइड किस रूप में, Ln+3 के रूप में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई मैंने, O2 के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ। ऑक्सीजन किसके रूप में रहता है, ऑक्साइड के रूप में, और ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, O-2, ये होता है ऑक्साइड का सूत्र। तो इसके साथ अभिक्रिया कराऊंगा मैं तो क्या बन जाएगा, Ln3O2, सॉरी Ln2O3, क्या बनेगा, Ln2O3। कैसे बना देखना, लेंथेनाइड पर चार्ज है +3, ऑक्साइड पर चार्ज है -2, 2 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, क्या बन जाएगा, Ln2O3। समझ गए क्या, इस तरह से ये यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। और बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर लगा दिया मैंने 4, यहाँ लगा दिया मैंने 2, 3 दूनी 6, यहाँ लगा दिया मैंने 3, ये बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया थी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसके रूप में रहता है भाई, अगर ये लेंथेनाइड किस धनावेश पे है, Ln+3 है, तो हाइड्रोजन किस में रहेगा, जुड़ना है तो हाइड्राइड के रूप में, यानी -1। हाइड्रोजन दोनों चार्ज दर्शाता है, +1 भी और -1 भी। लेकिन अगर हाइड्रोजन को लेंथेनाइडों के साथ जुड़ना है तो कौन से आवेश के साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, क्योंकि लेंथेनाइड खुद क्या है, धातु, और धातु जो है धनावेशित होती है, और जुड़ने वाली स्पीशीज कैसी होनी चाहिए, ऋणावेशित होनी चाहिए। तो किसके रूप में जुड़ेगी, हाइड्राइड के रूप में जुड़ेगी। तो ले लेते हैं उसको हम, हाइड्रोजन, ये लेंथेनाइड लिया मैंने, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। लेंथेनाइड पर चार्ज क्या है, +3, और हाइड्रोजन में हाइड्राइड का चार्ज क्या होता है, -1। तो Ln क्या आया, +3, और हाइड्राइड क्या है, -1। ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, क्या बनाएगा, LnH3। तो क्या बनना चाहिए यहाँ पर, LnH3 बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन गया, लेंथेनाइड हाइड्राइड, ठीक है भाई। ये जो अभिक्रिया है ये थोड़ी सी
इसका टेम्परेचर दिया हुआ है कितना है, लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर